डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed during the rotational motion or the half of the product of moment of inertia and angular velocity or the product of angular momentum and angular velocity. So you can simply state that the rotational kinetic energy is the energy of a particle performing rotational motion. Its general equation is के ई रोटेशनल इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर L ओमेगा कैसे बनता है? 1/2 I ओमेगा इंटू ओमेगा। सो 1/2 I ओमेगा इंटू ओमेगा, दिस फैक्टर इज द एंगुलर मोमेंटम। सो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को 1/2 L ओमेगा भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 mv स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बाद जो टोटल एनर्जी का फैक्टर है वो है सम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ये तीन टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इन अ स्पेशल टर्म। फॉर एग्जांपल, हम हूप की रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और फिर टोटल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। सो ऑन द अदर हैंड वी हैव इक्वेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r। अगर हम बात करें हूप की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की तो द आंसर विल बी सिंपल 1/2 mv स्क्वायर। अब अगर हम बात करें उसकी रोटेशनल एनर्जी की तो फिर उसकी रोटेशनल एनर्जी आएगी 1/2 उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो कि mr स्क्वायर है और फिर साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिंप्लीफाई हो रही है 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/2 mv स्क्वायर। अगर हम r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को इस वैल्यू से याद रखें कि r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज v स्क्वायर। सो एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हूप की ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की वैल्यूज आ रही हैं सेम। अब अगर हम टोटल एनर्जी पर आए तो K total for a hoop will be equal to K translational plus K rotational. Translational is 1/2 mv square. Rotational is again 1/2 mv square. So total energy, your total energy, kinetic energy of the hoop is equal to mv square. सिंपल इसी तरीके से जब हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं तो अगर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन से इस हूप को थ्रो करें तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट बॉटम। ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जस्ट इमेजिन दैट कि जिस हाइट पर वो हूप एग्जिस्ट कर रही वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अब उसने नीचे जाते हुए ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल दोनों मोशंस परफॉर्म करने, सो इट विल हैव बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। Here what you can cancel is mass 1 plus 2 plus 1 plus 2 1/2 plus 1/2 you will get mv square. The total energy is equal to mgh. तो यहाँ से एक ट्रेंड आपने ज़हन में रखना है कि हूप हो, डिस्क हो, स्फेयर हो, शेल हो, किसी की भी टोटल एनर्जी फाइंड करें। और अगर आप टोटल एनर्जी से वेलोसिटी भी फाइंड करना चाहते हैं तो फिर टोटल एनर्जी को इक्वल कर दें पोटेंशियल एनर्जी के। तो m और m आपस में कैंसिल होंगे तो v इज इक्वल टू √gh, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ हूप एट द बॉटम। अब ये एक जनरल तरीका जहन में रखते हुए आपने डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो फर्दर मैं स्लाइड्स में डिस्कस भी करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें। ट्रांसलेशनल सेम रहेगी,
रोटेशनल आप 1/2 लिख के उसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे पुट करके ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इन टर्म्स ऑफ सच इक्वेशन आप एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर टोटल और रोटेशनल को एडअप करें, तो आपने एडअप करने के बाद कोई ना कोई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है, और टोटल एनर्जी के बाद अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी को इक्वल रख लें पोटेंशियल एनर्जी के। अब जैसे यहाँ पर डिफरेंट बॉडीज के ऊपर ये काम किया हुआ है कि हूप की ट्रांसलेशनल 1/2 mv², डिस्क की ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, डिस्क की रोटेशनल आती है 1/4, स्फेयर की आती है 1/5 और शेल की आती है 1/3 mv²। जबकि आप देख रहे हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सब ऑब्जेक्ट्स की सेम है। अब अगर टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो हम इन सब फैक्टर्स को आपस में ऐड अप करते हैं। सबको ऐड अप करने से mv², 3/4 mv², 7/10 एंड 5/6 mv² ये फीचर्स बनते हैं। और फिर जब हम इनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट करते हैं तो हूप की √gh, डिस्क की 4gh/3, स्फेयर की 10/7gh और यहाँ पर 6/5gh। अब अगर हम टोटल एनर्जीज और वेलोसिटीज की कंसिडरेशन देखें तो फिर एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि अगर सेम मास हो इंक्लाइंड प्लेन से, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज देखें तो स्फेयर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेस है काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क से, लेस है काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल और लेस है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप से। तो ये पैटर्न है कि ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी वो आपको नज़र आएगी स्फेयर की, और स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी हूप की। सेम इसी तरह जब आप वेलोसिटीज की बात करेंगे तो वेलोसिटीज का पैटर्न जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा कि स्फीयर की वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होगी इंक्लाइंड प्लेन पर बॉटम में, और हूप की जो वेलोसिटी है वो सबसे कम होगी। सो ये चीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि ऑन रीचिंग द ग्राउंड स्फीयर हैज़ द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बट मैक्सिमम वेलोसिटी, हूप हैज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बट लीस्ट वेलोसिटी। अब यही सारा रिलेशन कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स की शक्ल में कि रिंग या जिसे हम हूप भी कहते हैं, डिस्क जिसके साथ सॉलिड सिलेंडर भी कंपेयर किया जा सकता है, सॉलिड स्फेयर है या हॉलो स्फेयर है जिसे हम शेल भी कहते हैं। अब ट्रांसलेटरी 1/2 mv² सारी सेम है, रोटेटरी अभी जो हमने डिराइव की 1/2, 1/4, 1/5 एंड 1/3, फिर टोटल जो यहाँ पे हमने एडअप किया। अब यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं रेशोज के कि हमारे पास यहाँ पर जो फीचर्स हैं कि KT है ट्रांसलेशनल और KN है टोटल। सो दोनों फैक्टर्स हमने देखे कि टोटल ट्रांसलेशनल टू टोटल एनर्जी फिर रोटेशनल टू टोटल एनर्जी की क्या परसेंटेज बनती। करना ये है कि हमने KT यानी ट्रांसलेशनल फैक्टर को 1/2 mv² को टोटल फैक्टर यानी mv² पे डिवाइड करना। डिवाइड करते हैं, दोनों दफ़ा हमारे आंसर्स आते हैं 1/2 एंड 1/2। सो वी कैन से दैट फॉर अ रिंग द टोटल एनर्जी द ट्रांसलेशनल एनर्जी इज 50% ऑफ द टोटल एनर्जी। इसी तरह रोटेशनल एनर्जी इज ऑल्सो 50% ऑफ द टोटल एनर्जी। सो जब भी एक रिंग मूव करता है एक इंक्लाइंड प्लेन पर तो उसकी 50% एनर्जी ट्रांसलेशनल है और 50% एनर्जी जो है वो रोटेशनल है। इसी तरह जब डिस्क मूव करेगा तो उसकी 66.6% एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल और 33.3 एनर्जी होगी रोटेशनल। When a solid sphere will move, its 71.5% energy will be translational and 28.5% energy will be rotational. Similarly, for a hollow sphere, 60% will be translational and 40% will be rotational. So you will have to take a look on the table, try to memorize the values, try to memorize the percentages, and you will be able to describe the relation very well. इसी तरह यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद करवाना चाहूँगा, E इज इक्वल टू p² / 2m। ये है एनर्जी का रिलेशन लीनियर मोमेंटम के साथ कि E इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। और यही रिलेशन अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम के साथ लिखना पड़े
ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मानी रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद तो E is equal to L square divided by 2I। लीनियर मोमेंटम को रिप्लेस करेगा एंगुलर मोमेंटम, इनर्शिया को रिप्लेस करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, E is equal to L square over 2I, और यू कैन से दैट L is equal to under root 2IE। Dear students, now we will practice questions about rotational kinetic energy. A disk, a hoop and a sphere of same mass and radii roll down from inclined plane. Which has the greatest speed on reaching the ground? The speed equation for hoop is under root gh. The speed equation for the disk is under root 4 by 3 gh. And the speed equation for the sphere is under root 10 by 7 gh. So according to the equations, the sphere will have the greatest speed on reaching the ground. A hoop is placed on an inclined plane at a height of 10 meter. Its velocity at the bottom is given by this formula. So by using this formula, we will get beta as the right option. A ring of radius 0.5 meter and mass 10 kg is rotating about its diameter with an angular velocity of 20 radian per second. Its kinetic energy, अब रिंग है तो यहाँ पर आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2I ओमेगा स्क्वायर, by using 1/2 into 1/2 mr square omega, we will get the answer 250 joules. A ring, a solid sphere and a thin disk of different masses rotate with same kinetic energy. Equal torques are applied to stop them, which will make the least number of rotation before coming to rest. The helping concept is that in angular motion work is defined as torque into theta, or work can be regarded as the energy. So energy per unit torque is the number of revolutions. अब यहाँ पर एनर्जी चूँकि सबकी सेम है और टॉर्क भी सब पे सेम अप्लाई हो रहा है, तो तमाम तर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट पर आते आते इक्वल नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे. A flywheel
of moment of inertia 0.32 kilogram meter square is rotated steadily at 123 radian per second by a 50 watt electric motor. The kinetic energy of the flywheel. Again, Ke is equal to 1 over 2 I omega square. Then by putting the values I and omega, we will get the answer 2034 joules. A hollow cylinder and a solid cylinder having the same mass and the same diameters are released simultaneously from rest from the top of a rough inclined plane. Which of them will reach the bottom first? As the moment of inertia of hollow cylinder is mr square and solid cylinder is 1 by 2 mr square. Since moment of inertia is hollow cylinder is greater than the moment of inertia of solid cylinder, so जिसका moment of inertia ज़्यादा होगा उसकी speed कम होगी on reaching the bottom. So option alpha will be the right option. Without weighing, how will you distinguish between two identical balls of same material, one being solid and one being hollow? By rolling them down the inclined plane, by determining the moment of inertias, or by spinning them with equal torques. All the above options are possible. अगर आप उनका moment of inertia find कर लें, उनका spin motion observe कर लें या inclined plane से उनको ड्रॉप कर दें, तो आप उनके दरमियान फ़र्क बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉलो है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड मटेरियल है. Two spherical balls rolled on the table without slipping. Then the fraction of its total energy associated with the rotation. The rotational energy of spherical ball is 1 by 5 mv square. And the total energy of the sphere is 7 by 10 mv square. So on dividing the two things, we get the ratio 2 by 7 as the right option. When body is rolling without slipping, its center of mass. When body is rolling without slipping, its center of mass is revolving. So its center of mass has both translational and rotational motion. Translational motion, it is moving forward, and rotational motion, it is moving in a rotational path. The kinetic energy of a body rotating with an angular speed depends on both angular speed and distribution of mass I and omega. So delta is the right option. A sphere cannot roll on a smooth horizontal, rough inclined surface, smooth inclined surface. The right answer is rough horizontal surface, क्योंकि inclined surface rough भी हो तब भी जो sphere है वो उस पर roll कर सकता है. So beta is the right option. And when a body starts to roll on an inclined plane, its potential energy is converted into both translational and rotational kinetic energies. The diameter of flywheel is increased by 1%. The increase in its moment of inertia. Now we have formula I is equal to m r square, or it can be regarded as the diameter square. अब चूंकि परसेंटेज इंक्रीज बहुत लो वैल्यू में है, 1% है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया is equal to 2 times of percentage increase in diameter or radius. So ये सिंपल रूल है कि जो आपके पास पावर है आप उसे परसेंटेज इंक्रीज से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 multiplied by 1% will be the right option, 2%. That's all about rotational kinetic energy. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपग्रेड.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे भी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप
उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, बीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से एक जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज